हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। मैंने पहले पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पूरा बेसिक्स बता दिया है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट बी इफ साइन इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड अदर रेशियोज। अब ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बताया उसमें डिफरेंस क्या है। पिछले वीडियो में सीधा एक ट्राइंगल डिफाइन कर दिया गया था और ट्राइंगल के पूरे वैल्यूज दे दिया गया था और हम लोग को डायरेक्ट निकालना था। अब यहाँ पर साइन इज इक्वल टू 1/√3 दिया है और अदर रेशियोज निकालने बोला है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले तुमको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाना ही पड़ेगा। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें साइन ए बोला है, यानी एंगल हम लोग को लेना है ए। अगर एंगल ए है तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब साइन ए क्या होता है? साइन ए इज 1/√3 एज पर गिवन वैल्यू और ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और क्वेश्चन के हिसाब से परपेंडिकुलर है मेरा बी सी और हाइपोटेनियस है मेरा ए सी। ठीक है। अब मेरे को पाइथागोरस का फॉर्मूला पता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू है √3, परपेंडिकुलर का वैल्यू है 1 और बेस का वैल्यू निकालना है। ये हो गया 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। मैं बता चुका हूँ लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम लोग √2 को ही लेंगे, प्लस √2 को, और माइनस √2 को नहीं लेंगे। अब सारे वैल्यूज तो पता चल गए। अब अगर मेरे को cos A लिखना है तो ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा √2/√3 tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा कोसेक A इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा √3/1 sec A इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस, ये हो जाएगा √3 cot A इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा √2/1। इसको √2 भी लिखते हैं। सेकेंड टाइप है ये, इसमें क्वेश्चन में ट्राइंगल मेंशन्ड है, ट्राइंगल के वैल्यूज मेंशन्ड है और हम लोग को tan P माइनस cot R निकालना है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग को सारे रेशियोज निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जितना क्वेश्चन में दिया उतना मेंशन्ड वैल्यूज निकाल लो, बहुत है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम दिया है इसलिए मैं डायग्राम अभी नहीं बना रहा हूँ, बट जितना हो सके उतना ट्राई करना कि एग्जाम में हर बार डायग्राम बनाए। अब पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पर का वैल्यू +-5, हम लोग +5 लेंगे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। tan P का वैल्यू, राइट एंगल ट्राइंगल PQR। अब अगर एंगल P को ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। और tan P का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जो हो जाएगा, अब यहाँ पर मेरे को पता है कि ये वैल्यू है मेरा 5, ये वैल्यू है 12 और ये वैल्यू है 13, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5/12। अब मुझे पता है
कि परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 है और बेस का वैल्यू 12 है, तो मैं 5/12 लिख दूंगा। अब कॉट आर के लिए पी क्यू आर एंगल आर है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगे, ये अभी भी 5 रहेगा, ये अभी भी 12 रहेगा और ये अभी भी 13 रहेगा। तो कॉट आर इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर विच इज़ 5/12। अब 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 विच इज़ इक्वल टू 0। ये टाइप 3 है, इसमें वैल्यू दिया हुआ कॉट ए इज इक्वल टू 7/8, कोई ट्रायंगल कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधा वैल्यू निकालने बोल रहा है, ये है इक्वेशन। अब इसमें और पुराने वाले में क्या डिफरेंस है, एक में ट्रायंगल दिया हुआ था और सीधा एक वैल्यू बोला था, और एक में सिर्फ रेशियो दिया था और उसमें बोल दिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें ना राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंशनड है ना कुछ, सीधा बोल दिया कि कॉट ए इज इक्वल टू 7/8। अब यहाँ पर डिफिकल्टीज ये आता है कि सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि जो भी काम होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो सॉल्यूशन, और मैं सबसे पहले बना रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें मेरे पास फ्रीडम है, मैं बी को भी ले सकता हूँ और सी को भी ले सकता हूँ, मैं जनरली बी को लेके चलता हूँ। अब इसमें कॉट ए इज इक्वल टू 7/8, मेरे को ये पता है कि कॉट ए होता है बेस बाय परपेंडिकुलर और एंगल ए है, तो ए के हिसाब से ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस। तो इसके हिसाब से बेस का वैल्यू 7 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 है, हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। मैं पाइथागोरस थ्योरम के वैल्यू को सीधा स्किप कर रहा हूँ और लास्ट वैल्यू दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लेने के पीछे एक और रीज़न ये भी था कि इसमें जो वैल्यू आता है हाइपोटेनियस का वो रूट में आता है, तो ये भी बताने के लिए कि रूट का वैल्यू आया तो डरना नहीं। बच्चे जनरली डर जाते हैं ये सोच के क्या रूट वैल्यू आया है मतलब मेरा आंसर शायद गलत हो सकता है या मेरे को फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन को एक बार घर पे बना चुके हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इसका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है या फिर रूट में भी आ सकता है। अब AC का वैल्यू प्लस माइनस रूट 113 है, तो मैं साइड में अपने हिसाब से साइन का वैल्यू है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो गया 8, हाइपोटेनियस हो गया 113 रूट 113, और कॉस ए का वैल्यू जो कि है 7/√113। अब आगे 1 प्लस साइन का वैल्यू हो गया 8/113 और ये हो गया 1 माइनस 8/113। नीचे हो गया 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/√113। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यूज़ करके लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ पर 8/√113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/√113 का इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113 लिख सकते हैं। आगे का सॉल्यूशन इधर कर रहा हूँ। अब ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49/1। अब एलसीएम कैसे हुआ देख लो। एलसीएम में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 मल्टीप्लिकेशन होगा। और उसके बेसिस पे अगर देखोगे तो 113 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 113 आ गया, 1 इंटू 64 64, 1 इंटू 113 113, सेम नीचे भी।
और आगे 49/64 और ये हमारा आंसर है। और इसी को एक और तरीके से भी बना सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी अपने को आइडेंटिटीज़ का आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने इसको सिंपल तरीके से ही बता दिया। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन्ड है और दो साइड का सम और एक साइड अलग से मेंशन्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। तो जैसे कि हम लोग हमेशा चालू करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ BC का वैल्यू पता है जो कि है 5। अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन में गिवन था BC इज इक्वल टू 5 और AB प्लस AC इज इक्वल टू 25। इसमें से मैं AC इज इक्वल टू 25 माइनस AB लिख सकता हूँ। मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं A माइनस B का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। फॉर्मूला मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ। A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब इसमें से AB का स्क्वायर कैंसिल हो गया। मैं सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक साइड और बाकी वेरिएबल्स वाले को एक साइड ले जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 AB कैंसिल। AB is equal to 60/5 which is 12। तो AC is equal to 25 minus 12 is equal to 13। तो ये एक ट्रायो है 5, 12, 13। ऐसे कुछ और भी ट्रायोज है जो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। 3, 4, 5, 7, 24, 25, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9, 12, 15। ये होगा ट्रायोस। अब मैं वैल्यूज़ लिख के बता दे रहा हूँ। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ ये हो गया 13, ये हो गया 12। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये है मेरा एंगल A, तो ये एंगल के हिसाब से ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस और ये हो गया मेरा बेस। तो आंसर हो गया 5/13। कॉस A इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 12/13 और tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 5/12। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।